वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर एक बार जो है तारकेश्वर नारायण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डीएलएड सेशन 1921 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। हम लोगों ने किशोरावस्था की विशेषताओं को देखा, किशोरावस्था के में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो उसके विषय में भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग किशोरावस्था में सामाजिक विकास का स्वरूप क्या हो, सामाजिक विकास कैसे हो, उस पर हम लोग ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उस पर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। हम लोग शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास के संदर्भ में शैशवावस्था से ही देख रहे हैं। शैशवावस्था के अंतिम स्थिति में, यानी जो इसका जो है काल है 0 से 6 वर्ष का शैशवावस्था का, तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक में प्रवेश करने पर हम लोगों ने देखा कि वहां बच्चों के अंदर सामाजिकता का बोध होने लगता है। और यह सामाजिकता का बोध जो है वी फीलिंग के आधार पर होता है, यानी हम की भावना उनमें देखने को मिलती है। यह हम की भावना का बीज रूप अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति और अपने मित्रों के प्रति देखने को मिलता है। वह अपने भाई के लिए कहता है कि ये मेरा भाई, यानी फीलिंग होती है उसे, मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है। जब भी उसके साथ कोई दबाव बनाता है तो वो उसके पक्ष में अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है, यानी शैशवावस्था में इसकी शुरुआत हो जाती है। बाल्यावस्था में आते आते हम लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था में आते आते जिसका जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में हम लोगों ने उसको इंगित किया। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में यह जो सामाजिक विकास यह आगे बढ़ता है। ये वे फीलिंग की जो स्पष्ट जो है दृष्टिगोचर होने लगता है बाल्यावस्था। जब यह किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो अस्पष्टता सामाजिकता का बोध होने लगता है, दिखने लगता है। ये सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यह सामाजिकता के लिए कौन कौन से डायमेंशन पे जो है ध्यान देने की जरूरत है, तो उसके अंदर सामाजिक बोध, सामाजिक विकास कैसे हो, उसके लिए वो कैसे होता है, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला जो है समूह के सदस्य के रूप में हम देखते हैं कि किशोरावस्था के बच्चे विशेष समूह का निर्माण करते हैं। इनके अंदर ये जो है एक विशेष समूह का निर्माण करते हैं, या भीड़ समूह में भी ये शामिल होते हैं। तो समूह के सदस्य कहीं ना कहीं बनते हैं। जब समूह के ये सदस्य बन रहे हैं तो स्वाभाविक है कि समूह के अपने जो है कायदे होंगे, अपने नियम होंगे, उसमें काम करना होगा। यानी अपने समूह के प्रति हम की भावना जो है, वी फीलिंग जो है, इनके अंदर देखने को मिलती है। यानी समूह के लिए यह कार्य करते हुए दिखते हैं, और यह समूह के लिए जो कार्य करते हुए दिखते हैं तो उनके अंदर सामाजिकता का बोध स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर होता है। और जैसे जैसे यह समूह की भावनाएं इनमें प्रबल होती है, उसके लिए यह कार्य करते हैं, उसके प्रति इनके मन में जो है अच्छे विचार होते हैं, हमदर्दी होती है कि मुझे इसके लिए कार्य करना चाहिए। यानी उनके अंदर सामाजिकता के विकास का स्वरूप दिखता है, और वो सामाजिक बनने की प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं और आगे बढ़ते हैं। संबंधों की स्थापना, दूसरे हम लोग देखेंगे डायमेंशन, संबंधों की स्थापना के रूप में हम लोग देखेंगे। या इस अवस्था में बच्चे संबंध भी बनाते हैं, इस अवस्था के बच्चे संबंध भी बनाते हैं। अब यह संबंध कई रूपों में होता है। अब यह विद्यालय में संबंध बनाते हैं, विद्यालय के अपने इनके संबंध होते हैं, और खेल समूह के होते हैं। खेल समूह में भी जो है ये सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ खेल समूह के साथ साथ ये जो है पठन पाठन के लिए भी, पढ़ने के लिए भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं।
जो है पठन कार्य है तो भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं, पठन कार्य हो तो ये इनसे संबंध स्थापित करने की ये कोशिश करते हैं। और संबंध बनाने की यह प्रक्रिया सामाजिकता की ओर संकेत करता है। उसके अंदर सामाजिक बोध नहीं होगा, सामाजिक गुण नहीं होगा, सामाजिक जो है दायित्व का बोध नहीं होगा, तो यह इस तरह के संबंध बनाने में असमर्थ होगा। यानी सामाजिकता के भाव की वजह से, सामाजिकता के गुण के विकास की वजह से ही विद्यालय परिसर के अंतर्गत लोगों को जो है अपने समूह में जोड़ता है या उनके समूह में अपने को शामिल करता है, खेल समूह में रहता है, पठन पाठन के पठन कार्य के जो है समूह को बनाता है और उसकी स्थापना करता है। इससे साबित होता है कि वह सामाजिक विकास की प्रक्रिया में संलग्न होकर के आगे वो बढ़ रहा है। हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया सामाजिकता के संदर्भ में। तीसरे, सामाजिक मान्यता। तीसरा, यदि हम लोग सामाजिक मान्यता की बात करें, सामाजिक मान्यता की बात करें तो समाज की जो मान्यताएं हैं, जो परिपाटियां हैं, जो परंपराएं हैं, उसके हिसाब से बच्चे जो कार्य करते हैं वह सामाजिकता का बोध कराता है। और जितने बेहतर तरीके से उस सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से वो कार्य करते हैं वह उतने ही अच्छी जो है अधिक जो है कुशल सामाजिक गुणों में माना जाता है कि बच्चे जो है सामाजिक गुणों से विभूषित होकर सामाजिक गुणों के अंदर आ रहा, सामाजिक गुणों की जो है उनमें विकास हो रहा। क्योंकि समाज जिसको मान्यता प्रदान करता है, जिस चीज की अच्छाई के संदर्भ में वो एक दृष्टिकोण विकसित करता है या एक जो है समाज का स्वरूप है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और उसके हिसाब से सामाजिक मान्यता के हिसाब से बच्चे कार्य करते हैं, तो वह सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ही बढ़ाता है। सामाजिक रुचियां, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके माध्यम से भी सामाजिक विकास होता है। सामाजिक रुचियों के माध्यम से, सामाजिक रुचियों के माध्यम। अब बच्चों में इस अवस्था में जब समाज से वो जुड़ते हैं तो तमाम तरह की उनकी रुचियां होती हैं। जैसे पार्टी में भाग लेने, पार्टी में भाग लेने की रुचि, पार्टी में भाग लेने की रुचि। क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं है, पार्टी में है तो उसके साथ कोई ना कोई अवश्य होगा, एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा बच्चे का, और ग्रुप में समवेत रूप से किसी कार्य को करने या उत्सव मनाने, जो भी चीज वो कर रहा, तो समूह में जो कार्य किया जा रहा है वो सामाजिकता को जो है इंगित करता है और सामाजिक विकास को स्पष्ट करता है कि वह पार्टी में गया है तो समूह के कुछ न कुछ लोग होंगे, कुछ सदस्य होंगे, उसमें वो शामिल होकर उस समूह के हिसाब से उत्सव मना रहा है या पार्टी मना रहा है। तो इस तरह की स्थिति उसके होती है। दूसरों की सहायता करने की रुचि, दूसरों की सहायता करने की रुचि, दूसरों की सहायता करने की रुचि, दूसरों की सहायता करने की रुचि। अब वह जब अपने माध्यम से दूसरों का हेल्प करता है, दूसरों की सहायता करता है, सहयोग करता है, तो यह सामाजिक बोध, सामाजिक विकास है। क्योंकि समाज के नियम के हिसाब से वह दूसरे की सहायता करने की कोशिश करता है, तो जब सहायता का भाव उसमें आता है तो वह सामाजिकता के विकास का उसे बोध होता है। संगठन बनाने की रुचि, यदि संगठन बना रहा है, संगठन बनाने की रुचि, संगठन बनाने की रुचि हम इसमें भी देखते हैं कि वह यदि संगठन का निर्माण कर रहा है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए कर रहा है, उसके माध्यम से कोई कार्य वो करेगा, तो संगठन में लोग होंगे, लोगों में समन्वय स्थापित करना होगा, उसके माध्यम से कार्य करना होगा समाज के हिसाब से, जैसे जिसके लिए वो कार्य कर रहा हो संगठन के माध्यम से, तो यह भी उसे सामाजिक विकास की तरफ ही आगे ले जा रहा है, या ये सारी कार्य उसके सामाजिक विकास की तरफ जो है इंगित करता है। समाज सेवा की रुचि, समाज सेवा की रुचि, समाज सेवा की रुचि, समाज सेवा की रुचि के रूप में हम सामाजिक विकास को समझ सकते हैं। यदि समाज सेवा के अंदर समाज सेवा करने के उसके अंदर जो है इंटरेस्ट है, उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर रुचि है, तो वो सामाजिक विकास की तरफ उसे अग्रसर कर रहा है, वो सामाजिक विकास की ओर इशारा कर रहा है, उसका सामाजिक विकास के जो है पथ पर जो है आगे बढ़ रहा है। तो समाज सेवा का कार्य जो है सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य के प्रति उसकी यदि रुचि हो रही है, समाज सेवा करना चाहिए उसे, तो वह कहीं न कहीं हमारे सामाजिक विकास को इंगित कर रहा है। अभिनय करने, अगला देख सकते हैं अभिनय, अभिनय करने की अभिनय करने की रुचि, यदि वो अभिनय करता है, यदि वो डांस करता है, गीत गाता है, तमाम चीजें वो करता है, तो वह कहीं ना कहीं वो समाज से जोड़ करके ये सारे कार्य को करता है। वो अकेले नहीं कर सकता, अकेले उसका कोई मतलब नहीं है, वह
कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़कर, 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ जुड़कर, समूह के साथ जुड़कर के वह कार्य कर रहा है, तो वह सामाजिक विकास के तरफ ही आगे बढ़ रहा है या सामाजिक विकास को ही अभिव्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वो सामाजिक विकास किस तरह से उसका हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में सुधार, यदि नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखें तो पारिवारिक संबंधों में सुधार, पारिवारिक संबंधों में सुधार के रूप में हम देख सकते हैं, यदि जिस माता पिता का बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध होता है, वह बच्चे उनके साथ आदर के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें इज्जत करते हैं। यानी अपने माता पिता, भाई बहन, माता पिता के साथ माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे लोगों से ये संबंध जो है यदि मधुर है तो उनसे मधुर संबंध बनाने के या मधुर संबंध की जो है स्थिति जो है पैदा करने की कोशिश करते हैं। यानी वह जो है लोगों के बीच एक समन्वय बन सके, संबंध में मधुरता आ सके, संबंध में जो है एक समरसता हो सके, सारे लोगों में एक जो है भाईचारे की भावना या एक दूसरे को आदर करने की भावना, एक दूसरे की बातों को समझने की, करने की, सुनने की सारी चीजें। तो इसमें सारी चीजें जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे सामाजिक विकास की वो इंगित करता है और सामाजिक विकास को ही वो बढ़ाता है। बड़ेपन का भाव, नेक्स्ट यदि देखें, बड़ेपन का भाव, अब बड़ेपन की भाव में हम जो है देखते हैं कि समाज के बड़े बूढ़ों की तरह जो है बड़ेपन में क्या होता है, बड़े लोग क्या करते हैं कि छोटों को कार्य करने नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम इससे कार्य को करेंगे, हम ही इस कार्य को कर देंगे। तो यह जो भाव है, यह जो बुजुर्गों के तरफ से जो हम सीखते हैं, जो देखते हैं कि वह किसी कार्य को छोटे बच्चों को करने की बजाय स्वयं से करके उसके सहयोग करने की कोशिश करते कि नहीं मैं इस कार्य को कर दूंगा, तुमसे होगा कि नहीं होगा, तुमको करने में दिक्कत होगी। तो यह जो भाव है बड़ेपन का जो भाव है, यह भाव किशोरावस्था में बच्चे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अन्य समाज के लोगों के सदस्यों के। ये वो कहते हैं कि ये कार्य हम कर देंगे, आपको इस कार्य को करने की जरूरत नहीं। दूसरे के काम जो है अपने जिम्मे ले लेके और सामाजिक बोध को स्वीकार करते हुए, या उनको लगता है कि मेरा सामाजिक दायित्व है, इसे हमें करने चाहिए। अब यदि हम अगले पॉइंट पर देखें, बड़ेपन के भाव के साथ साथ इस समाज का जो है, हम लोग एक चीज देखते हैं कि समाज के सदस्य के रूप में भी जो है सामाजिक बोध की स्थिति हमें देखने को मिलती है, समाज के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समाज के सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में भी हम सामाजिकता का बोध देख सकते हैं। अब समाज का सदस्य बनना, अब इसमें जो है आपको मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने कई तरह के सामाजिक सदस्य की बात की। उसमें गृह समाज, विद्यालय समाज, उन्होंने बताया कि गृह समाज हो सकता है, गृह समाज होता है, दूसरा विद्यालय समाज होता है, दूसरा उन्होंने विद्यालय समाज। गृह समाज की स्थिति में देख लेते हैं, जो घर में हमारा समाज बनता है, आसपास जो है हमारे जो नातेदारों का जो समाज बनता है। यदि हम तीसरा तो मित्र समाज की भी बात कर सकते हैं, इसमें मित्र समाज की भी होता है, हम लोगों की एक मित्र समाज की स्थिति होती है। चौथा एक व्यावसायिक समाज भी होता है, क्योंकि उम्र जो है व्यावसायिक दृष्टि से भी आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले गृह समाज की बात करेंगे। घरों में अपना एक सामाजिक दुनिया होता है बच्चों का, उसका वह सदस्य बनता है, उस सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के जो है साथ उसके सामाजिक विकास का रूप जो उसमें दिखने लगता है। विद्यालय समाज का सदस्य बनता है, वो अपनी जो है उसमें अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। सदस्य बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों का बोध उसे होता है और उस जिम्मेदारियों को बखूबी अच्छे तरीके से निभाने को उस विद्यालय परिसर में वह कोशिश करता है। अब मित्र समाज वो बनाता है, मित्रों के साथ समूह जब बनता है तो मित्रों के लिए भी वह कार्य करता है, उनके सहयोग करता है, उनके हिसाब से कार्य करता है। यानी वहाँ भी उनकी सामाजिक बोध जो है वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। व्यावसायिक समाज,
यदि वह कोई व्यवसायिक तरीके से कोई कार्य करने की कोशिश करता है, क्योंकि 12वीं में हम लोग जो है बच्चे जब उस स्थिति में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे तमाम तरह के व्यवसायिक जो है संबंध भी स्थापित हो जाते हैं बच्चों के बीच में अलग अलग रूप में। तो वहाँ पे भी वो संबंधों को स्थापित करके एक सामाजिक विकास के स्वरूप का जो है संज्ञान लेकर के उसे आगे करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 7-8 जो है 7-8 हम लोगों ने बिंदुओं देखा जिसके माध्यम से जो है शैशवावस्था में सामाजिक विकास किया जाता है, या उसके माध्यम से उस तमाम डायमेंशन के माध्यम से सामाजिक विकास जो है दृष्टिगोचर होता है और वह सामाजिकता की तरफ अपने को जो है पाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बच्चों का शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।